जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम आरआरसी लेवल 1 पोस्ट के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पर बात करने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ कमेंट्स थे जो कि कुछ 2-3-4 पॉइंट्स पर ही पूरे फोकस्ड थे, जैसे कि हाइड्रोसील कैसे चेक हो रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन में, पाइल्स कैसे चेक हो रहे हैं, डॉक्टर जो हमारे हैं मेडिकल लेने वाले वो ईयर को कैसे चेक कर रहे हैं ना, और अगर ये जो हमारी जो कैटेगरी आती है आई की वो दोनों आई के पावर को मिला के आती है कि अलग अलग पावर लेते हैं। इन्हीं सारे डाउट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में ईयर कैसे चेक हो रहा है। ठीक है, जैसे बेंगलोर जोन की अगर मैं बात करूं, हुबली जोन की बात करूं, बेंगलोर डिवीजन के लिए मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन बेंगलोर में था। तो बेंगलोर में क्या है कि 5 ग्रुप बना दे रहे हैं वो आपको, A B C D E। जिस भी ग्रुप में आप जा रहे हो, जैसे कि मेरा डी ग्रुप था। डी ग्रुप में जाने के बाद सबसे पहले मेरी आई चेक हुई थी। आई चेक होने के साथ ही साथ वहीं पे ब्लड प्रेशर हो गया था और वहीं पे फिर ईयर चेक हो रहे थे। ठीक है, तो ईयर की बात आती है। ईयर कैसे चेक कर रहे हैं? आपके डॉक्टर साहब के पास एक छोटी सी टॉर्च होगी, ठीक है, वो लंबी रोशनी देती होगी। वो थोड़े से अंदर को लेके ईयर को देखेंगे रोशनी के साथ। वो जो भी देखते हो, पर्दा वगैरह देखेंगे और भी कई सारी चीज़ें देखेंगे, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई मतलब ऑयल वगैरह तो नहीं निकल रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। वो देखने के बाद दूसरे ईयर में देखेंगे सेम चीज़। ये हो गया, इतना ईयर केवल अंदर इतना ही चेक हो रहा है, मतलब मेरा डी ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जब हाइड्रोसील और पाइल्स वगैरह चेक हुआ था ना, तो उसके जस्ट बाद उन्होंने क्या किया कि जो हियरिंग कैपेसिटी होती है ना, हियरिंग पावर होती है, उसको भी चेक किया। वो कैसे चेक किया सर? तो उसमें क्या होता है ना, कुछ डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस तकरीबन जैसे आई टेस्ट होता है ना, आई टेस्ट में जितनी डिस्टेंस होती है उससे तो कम रही होगी, लेकिन उतनी डिस्टेंस पर डॉक्टर साहब अपने खड़े हो जाते हैं और एक अपने असिस्टेंट को कैंडिडेट के साथ खड़ा करते हैं और डॉक्टर साहब दूर से ही कुछ नंबर से बोलते हैं। जैसे कि एक नंबर बोला 15, तो कहते हैं कि मैंने जो भी नंबर बोला है ना अभी, तो कैंडिडेट से कहते हैं कि यही नंबर आप रिपीट कीजिए, और जब यही नंबर रिपीट करेंगे तो डॉक्टर साहब को सुनाई दे जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैंने नंबर बोला था वही कैंडिडेट ने सुना है, वही सुन के उसने रिपीट किया है, इट मीन्स इसे सुनाई दे रहा है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जो मेडिकल असिस्टेंट, जो डॉक्टर साहब के जो असिस्टेंट वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, वो आपके एक ईयर को बंद कर लेते हैं। एक हाथ से आपके एक ईयर को, जैसे कि ये है, इन्होंने बंद कर लिया। अब पीछे सॉरी, अब पीछे डॉक्टर साहब कुछ नंबर बोलेंगे। उन्होंने कोई भी नंबर बोला, आपको अब इस ईयर से सुनना है, ऑटोमेटिकली इसी ईयर से सुनाई देगा। ये तो ईयर आपका बंद है, तो जब इस ईयर से सुनोगे, उन्होंने जैसे नंबर बोला 23, आप यहाँ से रिपीट करोगे 23। थोड़ा तेज बोलना है ताकि डॉक्टर साहब को सुनाई दे। आपने बोल दिया, थोड़ा धीरे बोला, डॉक्टर साहब समझेंगे कि इसे सुनाई ही नहीं दिया, इसलिए इसने बोला नहीं, है ना। तो थोड़ा तेज बोलना है, उन तक तो आवाज़ जाए आराम से। ठीक है, वो थोड़ा फास्ट नंबर बोलते हैं, 5, 3, 25, 95, तो आपको जल्दी सुन के जल्दी रिप्लाई करना है, सोचना नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अब वो बोलेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 5, तो अब वो ये नहीं बोलेंगे कि मैंने क्या बोला बताइए। 5 बोल के बस 1 सेकंड रुकेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे, आपको बोल देना है तुरंत। उन्होंने बोला 5, आपने बोला 5, 3, 3, 95, 95, 23, 23, 103, 103, इस तरीके से बोलना है। डॉक्टर साहब कुछ इंडिकेट करेंगे तो मेडिकल असिस्टेंट जो भी आपके पास खड़े हुए हैं वो दूसरे ईयर को बंद करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। अब इस ईयर से सुनना है आपको, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है। तो ये तो ईयर चेकिंग में हो गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक टॉर्च से, रोशनी से आपके ईयर को अंदर देखा था कि कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद हियरिंग कैपेसिटी देख ली दोनों ईयर की। 22 फेब को बेंगलोर डिवीजन में जिन जिन का भी मेडिकल हुआ था, किसी को भी ईयर प्रॉब्लम नहीं थी एक्सेप्ट 1 कैंडिडेट। उसको थोड़ी सी हियरिंग प्रॉब्लम हो रही थी। उसके पर्दे वगैरह सब बढ़िया थे, मतलब जैसे कि बात हुई उन कैंडिडेट से तो पता चला, उन्होंने बताया कि मेरे पर्दे वगैरह सब ठीक हैं, डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कान में कोई प्रॉब्लम है। बट जब ये हियरिंग टेस्ट हुआ, सुनने की क्षमता का टेस्ट हुआ,
तो एक ईयर से उन्हें एकदम क्लियर सुनाई दे रहा था, वो बता पा रहे थे, रिपीट कर पा रहे थे नंबर। लेकिन जब दूसरे ईयर की बारी आई तो वो कुछ नंबर्स रिपीट नहीं कर पा रहे थे। कुछ नंबर्स का मतलब ये हुआ कि वो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं सुन पा रहे थे जितना उन डॉक्टर को चाहिए था। तो उन्हें बाहर नहीं किया। इस बात से तो आप निश्फिक्र रहिए कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन में बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत ही ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 0.00 कुछ पॉसिबल परसेंटेज है कि कोई भी कैंडिडेट बाहर हो जाएगा। भगवान बिल्कुल भी ना करे कि आप में से कोई भी कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन में बाहर हो, ऐसा कभी ना हो। ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ क्या हुआ, तो डॉक्टर ने बोला जो भी, और जो जब इवनिंग के टाइम फाइनल कर रही थी, एक मेन डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी वो, तो उन्होंने मैसूर के लिए रेफ़र किया। अब मेरे ख्याल में मैसूर के लिए शायद इसलिए रेफ़र किया होगा क्योंकि वहाँ पे ईयर के स्पेशलिस्ट रहे होंगे, तो उन कैंडिडेट को मैसूर के लिए रेफ़र कर दिया था। शायद नेक्स्ट डे उन्हें रिपोर्ट करना था। उसके बाद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो एक्जैक्टली मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। वैसे होपफुली वो मेडिकली फिट ही हो गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारे कैंडिडेट्स ही फिट ही हो रहे हैं। बस कैटेगरी किसी की अप आ रही है, किसी की लो आ रही है, और कोई इशू नहीं है ना। ये ईयर टेस्ट के बारे में हो गया। आई टेस्ट के बारे में तो हम पहले, इसकी पहले के वीडियो में हम अच्छे से बता ही चुके हैं। अब बात आती है हाइड्रोसील और पाइल्स के बारे में। ठीक है। तो जैसे बेंगलोर डिवीजन की बात करूं तो एक ग्रुप के जो डॉक्टर है ना, वही डॉक्टर सारी चीजें देख रहे हैं। आपका आई, ईयर है ना, और जो माउथ है ना, वो भी माउथ ओपन करा के देखते हैं ना। हाइड्रोसील, पाइल्स, बाकी की जो भी बोन्स वगैरह के जॉइंट्स वगैरह हैं, वो सब एक्सरे ले तो दूसरे रूम में हो रहा है एक्सरे, लेकिन चेक वही कर रहे हैं कि कोई इशू वगैरह तो नहीं है, ये सब वगैरह है ना। तो जब हाइड्रोसील और पाइल्स की बारी आई तो उन्होंने पहले तो सारे कपड़े निकलवा दिए थे, अपर पोर्शन वाला, लोअर पोर्शन वाला। लोअर में सिर्फ अंडरवियर पहनने को कहा था। तो इसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना था। ठीक है, हम लोग पहुंच गए हैं। जैसे कि मेरी बारी आई थी तो सिंगल कैंडिडेट को वो अंदर ले रहे थे। ठीक है, अंदर चले गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैं बोलूँगा तो वैसे आपको करना है। मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा अपना अंडरवियर नीचे कीजिए। मैंने नीचे कर दिया। उन्होंने कहीं दूसरी तरफ, जैसे कि आप इस सामने देख रहे हैं डॉक्टर सर के सामने, उन्होंने कहा दूसरी तरफ देख के थोड़ा ऊपर गर्दन करके खांसिए जोर जोर से। तो मैंने खांस दिया। इस टाइम पे वो शायद हाइड्रोसील वगैरह चेक कर रहे होंगे, तो मैंने खांस दिया। उन्होंने कहा ठीक है, नॉर्मल है, अब आप बैक होइए, घूमिए, टर्न होइए। तो मैं टर्न हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा नीचे झुकिए और अपना अंडरवियर पहनिए। तो मैंने नीचे झुक के अंडरवियर पहन लिया। इस टाइम पे वो आपका पाइल्स चेक कर रहे होंगे। अच्छा, उसके पहले भी, जब ये अंडरवियर पहनने के पहले भी उन्होंने कहा जंप लगाइए। कुछ 2-3 जंप लगानी थी, तो 2-3 जंप लगाई मैंने। और किसी किसी कैंडिडेट को कह रहे हैं कि उठ के बैठिए, बार बार उठ के बैठिए। उन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, तो उठ के बैठने को लिए भी कह रहे हैं, ऐसे हाथ ऐसे झाड़ने को भी कह रहे हैं, हाथ पैर दोनों। और भी कुछ कह सकते हैं कि झुकिए या फिर एक आध पुशअप्स लगाइए। उन्हें अगर कोई डाउट हो, जैसे कोई बोन्स वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से कोई टूटी वगैरह तो नहीं है, तो वो देख सकते हैं, उनका राइट है ना। क्योंकि वो एग्जामिन कर रहे हैं, पूरा का पूरा मेडिकली आपको फिट बताना है, तो सारी चीज़ें उन्हें देखनी होंगी। एक्सरे की बात करें तो उससे वो चेस्ट का हुआ है, उससे तो हर एक जगह की बोन का पता लगेगा नहीं। तो जैसे उन्हें कमर की बोन का या लेग्स का या आपके शोल्डर का पता करना है, तो वो यही सारी एक्टिविटी करवाएंगे, जैसे पुशअप्स हो गया, जंपिंग हो गई वगैरह, ये सब वगैरह करके, है ना। तो इस तरीके से वो हाइड्रोसील और पाइल्स चेक कर रहे हैं। अब शायद कोई डाउट नहीं बचा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि जो आई है, आई में कैटेगरी किस तरीके से मिल रही है, कि अगर लेफ्ट आई और राइट आई में डिफरेंट पावर का चश्मा है, तो क्या ये दोनों को पावर को ऐड करके ये सब वगैरह करोगे, और टीथ वगैरह कैसे चेक हो रहे हैं, ये सब वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों।